10 मार्च को काउंटिंग होने वाला है। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश का। उससे पहले ही अखिलेश यादव रोना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव ये कहना शुरू कर चुके हैं, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। पहले ही चरण में अभी चुनाव खत्म हुआ है और उसके बाद उसी दौरान में कह दिया है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम डिफेक्टिव है, ईवीएम गलत है। और वो बीजेपी लगातार वोटिंग करवा रही है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार पहले ही चरण में, पहले ही वोटिंग में वेस्टर्न यूपी का जो वोटिंग खत्म हुआ उसी दौरान में अखिलेश यादव साइकिल के सुप्रीमो ने कह दिया है कि ईवीएम बहुत सारे खराब पाई गई हैं, ईवीएम को ठीक कराना चाहिए था। और वो तमाम बातें चुनाव आयोग को सलाह दे दी कि ईवीएम इतने सारे डिफेक्टिव क्यों पाए गए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 22 में जो 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला हो पहले ही बता दूं, पहले ही मैं लांछन लगा दूं, अपने कमियों को ईवीएम पे थोप दूं, अपने नाकामी को ईवीएम पे चिपका दूं और कह दूं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अब वो तमाम विपक्षी अब शुरू कर चुके हैं कहना कि ईवीएम खराब है, ईवीएम डिफेक्टिव है। जाहिर सी बात है, कल 58 सीटों पे वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ। जो रिकॉर्ड आया है कि 61.7% वोटिंग हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि सरकार बदलने वाली है, जनता और भी प्रचंड किसी को समर्थन देने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और पिछले साल के बाद, पिछले बार वाला जो चुनाव हुआ था उससे 4% वोट कम पड़े हैं। अब इसी को देखकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि जनता ने बदलाव का प्लानिंग ही नहीं किया है। जनता इसी में खुश है जो फिलहाल जिस तरह की सरकार चल रही है उसी में खुश है। और उसी को लेकर वोटिंग किया है वेस्टर्न यूपी, मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पे। जो मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट बताया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आदित्यनाथ योगी में विश्वास दिखाया है और वो पोलिंग बूथ पे वो भीड़ कहीं ना कहीं दिखा है। लेकिन इसी को लेकर, इस भीड़ को लेकर, इस वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चिढ़ गए हैं और गुस्से में हैं। और वो तमाम बातें कहती कि चुनाव आयोग से कि आपने जो ईवीएम भेजा था, जो ईवीएम लगाया था, वो ईवीएम ही खराब है। जैसे जैसे चुनाव शुरू होगा, जैसे जैसे वोटिंग शुरू होगी, जैसे जैसे चरण चरण खत्म होंगे, वैसे वैसे चुनाव आयोग पे और ईवीएम पे लांछन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही 10 मार्च आएंगे उसके बाद कह दिया जाएगा ये तमाम ईवीएम जो है वो हैक हुआ है, बीजेपी ने हैक करवाया है, इलेक्शन कमीशन के कनपट्टी पे बंदूक रखा है, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन खरीद रखा है। ये तमाम बातें धीरे धीरे जैसे जैसे चरण कंप्लीट होंगे वैसे वैसे ये विपक्ष बोलना शुरू कर देगी कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पे अपना कब्जा जमा लिया है, संवैधानिक तरीके से खतरनाक रूप में ले लिया है। ये तमाम बातें धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 58 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, जो 58 सीटों पे चुनाव आया है, जो वोटिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। जो रिकॉर्ड बताता है कि जो पहले चरण में, जो फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा सीटें लेके आता है उन्हीं की सरकार बनती है। और ऐसा अंदेशा आ रहा है कि 58 में से लगभग 40 से 45 सीटें बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही है। और यही चीज है कहीं ना कहीं विपक्ष को चुभ रहा है। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी को जनता जनार्दन पसंद क्यों कर रही है, यह भी चर्चा की बात है कि आखिरकार आदित्यनाथ योगी को जनता जनार्दन क्यों इतना चाहती है कि आदित्यनाथ योगी को एक और मौका मिलना चाहिए। सबसे पहला मुख्य पॉइंट है कि आदित्यनाथ योगी को यूपी की जनता एक बार और मौका देना चाहती है। वो जानती है कि अभी तो ये ट्रीजर है, अभी तो ये सिर्फ मौका दिया गया है, पूरी फिल्म आदित्यनाथ योगी दिखाना चाहते हैं।
और कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी ने महिलाओं को सम्मान की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, उन तमाम गरीब लोगों के घर बनवाने का काम किया है, उन तमाम महिलाओं के घर पे गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, उन तमाम गरीब लोगों को अनाज पहुंचाने का काम किया है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी को बूस्ट कर रही हैं लगातार उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में। और इसी को अंदेशा लगा के लगातार भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट फेज में जो वोटिंग मिला है उससे भाजपा के नेता गदगद हैं और कहीं ना कहीं उनको अंदेशा लग रहा है। और बहुत सारे मेरे जो परम मित्र हैं जो वेस्टर्न यूपी के ग्राउंड जीरो पे हैं, उनको ये भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में 58 सीटों में से लगभग 50 सीटें भी आ सकती है, क्योंकि मेरा अनुमान जो है 40 से 45। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मेरे फैन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनसे व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से चैट होता है, वो कह रहे हैं कि 58 से कम से कम 50 सीटें वेस्टर्न यूपी से निकलने वाली है, आदित्यनाथ योगी के झोले में पड़ने वाली है। और यही चीज है कहीं ना कहीं चुभ रहा है विपक्षों को। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं को ये चुभ रहा है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम डिफेक्टिव है, ईवीएम गलत है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है, ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब नहीं है। विपक्ष के नेता ये समझते नहीं है जो आदित्यनाथ योगी ने जो 5 साल काम किया है, जो केंद्र सरकार ने उन तमाम गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं लाई है, वो कहीं ना कहीं उनके हित के लिए है और वो चीजें वोट में तब्दील करेगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष कुछ चीजों को लेकर ये लगातार भुनाने में लगी है कि आदित्यनाथ योगी भाजपा वहां पे मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि एक घटना आजकल बहुत चल रहा है, हिजाब वाली घटना। अगर मैं बात करूं कि हिजाब वाली घटना जो कर्नाटका में हुई है, उसको अब उत्तर प्रदेश में फ्राई किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लेके आया जा रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि योगी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं ये जानती हैं कि जो 3 तलाक कानून जो नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी, उसमें बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है और उसी को लेकर साइलेंट वोटर्स बन चुके हैं ये मुस्लिम महिलाएं। और उसी का खतरा देख के लगातार विपक्ष इसको फ्राई कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफत है, बुर्के के खिलाफ है, नकाब के खिलाफ है, हिजाब के खिलाफ है और इसी को लगातार फ्राई किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम महिलाओं विरोधी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं 10% मुस्लिम मतदाता, वो कहीं छटक के बीजेपी में न चला जाए। अगर 10% जो मुस्लिम महिलाएं आदित्यनाथ योगी को वोट देती हैं तो और भी प्रचंड बहुमत मिल सकता है। जो पिछले बार जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें आ सकती हैं अगर 10% मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इसी को लेकर लगातार विपक्ष ये भुनाने में लगा हुआ है कि आदित्यनाथ योगी भाजपा सरकार हिजाब के खिलाफ है, नकाब के खिलाफ है, बुर्के के खिलाफ है और इसी को भुनाने में लगी हुई है। लेकिन जनता जनार्दन जानती है, उत्तर प्रदेश के वो 22 करोड़ जनता, कि जो आदित्यनाथ योगी की योजनाएं हैं, जो उनका काम है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वोट में तब्दील करेगा और वही वोट 300 के आंकड़े को पार भी करेगा। अब आने वाले और दिनों में, आने वाले और चरणों में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि पूरी तरह से चुनाव आयोग बिक चुका है। क्योंकि पहले चरण में ये कह दिया गया है कि ईवीएम खराब था, ईवीएम डिफेक्टिव था, ईवीएम में प्रॉब्लम था। थोड़ी दिन के बाद ये भी सुनने को मिलेगा कि ईवीएम हैक किया हुआ है बीजेपी के आईटी सेल ने। नजर आ रही है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।